हेलो फ्रेंड्स, आज के इस सी के वीडियो में हम लोग जानेंगे साइज ऑफ ऑपरेटर के बारे में सी लैंग्वेज के अंदर। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइबोटेक कैंपस नवादा। देखिए, साइज ऑफ ऑपरेटर जो है वो सी के अंदर एक यूनरी ऑपरेटर है जो कंपाइलेशन ही के वक्त में, एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन, कंपाइल टाइम में ही पता कर लेता है कि साइज क्या है या विड्थ क्या है किसी भी वेरिएबल का या टाइप का या वैल्यू के मुताबिक भी। ये तीन अलग अलग सिंटैक्स का होता है। नॉर्मली इसका इस्तेमाल पोर्टेबल कोड को लिखने के लिए होता है। जैसे कहीं पे मुझे मान लो आईएनटी के लिए साइज कंज्यूम करना है। अब मशीन टू मशीन ये वैरी करता है। कहीं पे आईएनटी का विड्थ 2 बाइट होता है तो कहीं पे 4 बाइट होता है। अब मैं मैनुअली अगर मैंने लिख दिया कि 2 बाइट, तो अगर वो लिखा हुआ कोड किसी 4 बाइट की मशीन पे चला जाएगा तो फिर वहां जाके चेंज कौन करेगा? उस 2 को 4 कौन बनाएगा, है ना? तो वहां पे हम लोग यूज कर लेते हैं साइज ऑफ ऑपरेटर के बारे में। तो हम लोग सबसे पहले आज के इस वीडियो में बेसिक्स सीखेंगे। देखिए, सबसे पहला जो सिंटैक्स है वो है साइज ऑफ के साथ आपको टाइप देना है। अब ध्यान से समझिएगा। जैसे आप लिखते हो printf/n%d, साइज जो है आप निकालना चाहते हो किसका? साइज ऑफ कैर। तो ये कैर का जो भी साइज रहेगा वो दे देगा इस मशीन के मुताबिक, जिस मशीन पे मैं इसको लिख रहा हूं। अगर साइंड कैर का मुझे चाहिए, साइंड कैर लिखना होगा। अगर अनसाइंड कैर का मुझे चाहिए तो अनसाइंड कैर यहां पे लिखना होगा, अनसाइंड UNSIH, है ना? इस ढंग से आप डेटा टाइप यूज करोगे। अगर आप यहां पे कैर की जगह पर सपोज आपने INT लिख दिया, यहां पे साइंड INT लिख दिया और यहां पे सपोज आपने अनसाइंड INT लिख दिया। सिमिलरली अगर आपने शॉर्ट INT लिखा या आपने लॉन्ग INT लिख दिया तो उसके हिसाब से ये उसका विड्थ दे देगा। इसी ढंग से अगर आपने फ्लोट लिखा या आपने डबल लिखा या आपने लॉन्ग डबल लिखा, लॉन्ग डबल, है ना? तो इसका देखो ये अलग अलग सबका साइज देगा। हम लोग इसको कंपाइल एंड रन करवाते हैं। अभी देखो साइज ऑफ डबल, यहां पे एक्चुअली एक ब्रैकेट मुझसे गलती से डिलीट हो गया। चलो इसको सुधार के अगेन हम लोग एग्जीक्यूट करा लेते हैं, ठीक है? अब इस मशीन के मुताबिक जो भी साइज है अलग अलग जो मैंने डेटा टाइप दिया, जैसे देखो यहां पे कैर का क्या है भाई? कैर का 1 बाइट है, साइन कैर का भी 1 है, अनसाइन कैर का भी 1 है, INT का 4 बाइट है ना? तो इस ढंग से ये आप यूज ऐसे कर सकते हो। इवन आप देखो, हालांकि मैंने अभी इस सीरीज में मैंने स्ट्रक्चर या एरे नहीं कवर किया, लेकिन अगर सपोज आप यहां कोई स्ट्रक्चर बना लेते हो ABC, ठीक है? अब इसके अंदर सपोज आपने लिख दिया INT रोल और लिख दिया कैर नाम 20। देखो ये 20, ये कितना कंज्यूम करेगा इस मशीन पे? ये 4 बाइट कंज्यूम करेगा, है ना? 4 बाइट्स। ये कितना कंज्यूम करेगा? 2 बाइट्स। और सपोज आपने फ्लोट मार्क्स भी ले लिया है तो ये कितना कंज्यूम करेगा? 8 बाइट, नहीं 4 बाइट, है ना? देख लेते हैं क्या है। तो 20 4 28 होना चाहिए अगर वो 4 बाइट कंज्यूम करता है। तो यहां पे आप साइज ऑफ में स्ट्रक्ट ABC दे दो। देखो यहां पे स्ट्रक्ट ABC है, तो अगर आप इसको कंपाइल रन करते हो तो देखो लास्ट लाइन को देखना, लास्ट में देखो 28 आ रहा है। कैसे? 4 बाइट INT का, 20 बाइट कैर का, क्योंकि एक बाइट होता है ना, 20 पॉकेट है तो 20 बाइट हो गया और 4 बाइट फ्लोट का। तो इस ढंग से आप यूज कर सकते हो। आप एरे के साथ भी इसको यूज कर सकते हो। तो चलो ये तो हो गया पहला सिंटैक्स साइज ऑफ टाइप के साथ। अब सेकेंड सिंटैक्स है अपने पास साइज ऑफ वेरिएबल। आप अलग अलग टाइप का वेरिएबल बना लो। कैसे? ध्यान से समझना। जैसे मैंने लिखा INT A सेमीकोलोन कैर B सेमीकोलोन फ्लोट C INT D एंड सो ऑन। अब सपोज स्ट्रक्ट ABC हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, तो अपने पास INT का भी एक टाइप है, वेरिएबल है। ये हम लोग किसका सीख रहे हैं? वेरिएबल का, है ना? कैर का भी है, तो हम लोगों को यहाँ पे प्रिंट करना होगा /n
परसेंट डी कॉमा साइज ऑफ ए, तो ये किसका दे देगा? ये चार्ट देगा। क्यों चार्ट देगा? क्योंकि ए का टाइप क्या है? तो ए का टाइप INT है। इसी ढंग से अगर हम लोग साइज ऑफ बी देंगे तो इसको 1 देना चाहिए। साइज ऑफ सी इसको क्या देना चाहिए? इसको देना चाहिए 4। साइज ऑफ डी, अच्छा डी क्यों मैंने लिया? डी तो INT तो ऑलरेडी मैंने ले लिया है, तो चलो इसको हम लोग डबल कर लेते हैं, डबल डी। ये सी का आउटपुट है, यहां पे हम लोग डी का आउटपुट ले लेते हैं, तो ये होना चाहिए 8 बाइट। उसी ढंग से अगर OBJ का हम लोग देखें आउटपुट, तो अभी मैंने बताया था 28, 20 और 4 28, तो इसको हम लोग एग्जीक्यूट करा के देख लेते हैं। तो देखो 4 1 4 8 28 है ना। तो इस ढंग से हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करके उसके हिसाब से भी साइज या विड्थ पता कर सकते हैं। अब देखो तीसरा सिंटैक्स है साइज ऑफ के साथ आप वैल्यू पास कर दो, ये यूनिक चीज है, तो बहुत ध्यान से इसको समझना, ठीक है। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। देखो यहां पे मैं देखो कैसे ध्यान देना, मैंने लिखा प्रिंटफ स्लैश n परसेंट डी, ओके, कॉमा साइज ऑफ, इसका साइज चाहिए तो मुझे कैपिटल ए। अब देखो यहां पे सिंगल कोटेशन में रहने की वजह से ये क्या दे देगा? 1 दे देगा। क्यों? क्योंकि सिंगल कोटेशन में रहने की वजह से इसको ये समझ लिया, कंपाइलर ने समझा कैर टाइप। तो आप देखो ये 1 ये देखो 4 आ गया। ये क्यों 4 आ गया? हालांकि यहां पे तो ये साइज ऑफ ए है, इसको तो कैर समझना चाहिए। अगर मैं यहां पे ध्यान देना, हालांकि अगर आप टर्बो पे करते ना तो ये 1 ही देता, लेकिन चलो यहां पे टाइप कास्टिंग कर लेता हूं, मैं इसको कैर में कन्वर्ट कर लेता हूं। अब देखो इसको आप एग्जीक्यूट करा के, तो अब ये 1 दे रहा है। और मजेदार बात क्या है ना कि अगर आप इसको INT में कन्वर्ट करा दोगे तो ये 4 दे देगा। ये एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग मतलब कि मैनुअल टाइप कास्टिंग हो रहा है। आप ऐसे भी कर सकते हो। चलो इसको हमने डबल में करवा दिया, ऐसे कन्वर्ट, डबल का भी 4 देगा। अगर हम लोग इसको लॉन्ग डबल में करवा दें, डबल का देगा 10 देगा। देखो इसको लॉन्ग डबल में हम लोग करवा लेते हैं, देखो एक ही वैल्यू है, लॉन्ग डबल। और कुछ भी नहीं करवाया था हम लोगों ने, तो क्या दिया था? ऐसे देखो ध्यान से, ये 4, ये भी तो समझ लेना है ना। इस पर्टिकुलर कंपाइलर में ऐसा है, डेव C++ में एक यहां पे ध्यान दो, यहां पे टर्बो में 1 बाइट आता। अभी ध्यान से देखो 16 आ रहा है, टर्बो में लॉन्ग डबल का 10 ही आता है, यहां पे 16 आ रहा है, ठीक है। तो देखो यहां आप इस ढंग से डेटा टाइप के साथ भी यूज कर सकते हो। और देखो टाइप कास्टिंग का भी आप जबरदस्त इस्तेमाल यहां पे कर रहे हो, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग का। अभी हम लोग एक आध एग्जांपल और देख लेते हैं, ध्यान देना। अब जैसे मैंने यहां पे लिख दिया 9, ये भी तो कैरी है ना, लेकिन अगर मैंने लिखा सपोज 10, अब देखो 10 का तो वहां पे क्या देगा? 10, यहां पे भी सब जगह 10 कर दो, या 65 कर लो ना, क्या फर्क पड़ता है, वही चीज तो है। कोई भी इंटीजर वैल्यू डाल दो 50, और यहां पे सपोज मैंने डाल दिया 100 यहां पे। अब देखो इसके हिसाब से ये यहां पे लॉन्ग डबल 100, ये एक ब्रैकेट गलती से मिट गया लिखने में, चलो इसको कोई बात नहीं है, इसको दोबारा से सही करके एग्जीक्यूट करा लेते हैं। देखो तो कितना आराम से ये 4 1 4 4 8 16 आ रहा है ना। लेकिन अब देखो ट्विस्ट कहां है, बहुत ध्यान से समझना। एक यूनिक क्वेश्चन है जो अक्सर पूछा जाता है। अगर हम लोग प्रिंट करते हैं /n %d, ठीक है, साइज ऑफ, चलो मैंने 9.8 दे दिया, क्या आना चाहिए इसका आउटपुट? लोग बोलेंगे फ्लोट है 4 आना चाहिए, गलत, 8 आएगा। देखो क्योंकि बाय डिफॉल्ट कोई भी रियल नंबर जो होता है ना वो डबल होता है। अभी देखो डबल है, तो ये 8 क्यों आ रहा है? रीजन समझो, बाय डिफॉल्ट एनी रियल नंबर इज डबल, यही वजह है। अब जहां तक बात है कि आप इसको अलग अलग तरह से एक्सप्लिसिट टाइप कास्ट कर लो, जैसे यहां पे अगर मैं चाहता हूं कि नहीं फ्लोट में कन्वर्ट करके ये 4 बाइट दे, ठीक है।
ये जो है फ्लोट में ना कन्वर्ट होके बल्कि आईएनटी में कन्वर्ट हो जाए तो ये आपका 4 बाइट देगा। अभी आप चाहते हो कि ये लॉन्ग डबल में कन्वर्ट हो जाए तो आपके ऊपर है, तो ये 16 बाइट देगा। अगर आप चाहते हो कि ये कैर में कन्वर्ट हो जाए, सब एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग का कॉन्सेप्ट है, तो ये 1 बाइट देगा। अभी देखो 8 4 4 16 1 आना चाहिए आउटपुट। यहां से कंपाइल एंड रन करवाओ और देखो कि आउटपुट क्या आ रहा है, 8 4 4 16 1। देखो 8 4 4 16 1 सेम आउटपुट है। देखो मिला लो यहां से 8 4 4 16 1। ठीक है, तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हम लोगों ने 3 सिंटैक्स सीखा साइज ऑफ ऑपरेटर का। पहला सिंटैक्स था साइज ऑफ के साथ ब्रैकेट के अंदर में डेटा टाइप, दूसरा ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल और तीसरा ब्रैकेट के अंदर वैल्यू। इसमें हम लोगों ने एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग को भी बहुत अच्छे से देख लिया। उम्मीद करता हूं कि अब आप लोग बहुत आसानी से साइज ऑफ ऑपरेटर को यूज कर लोगे सी लैंग्वेज में अलग अलग सिंटैक्स में। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और इस ढंग के वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को जरूर से हिट कर दें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक्स अलॉट।